प्रजना फाउंडेशन और ब्रह्मोस एरोस्पेस के महिलाओं में स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर प्रारंभ किए गए प्रोजेक्ट किशोरी का शुभारंभ जयपुर के वैशाली नगर स्थित खंडेलवाल गर्ल्स कॉलेज सभागार में प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। इस प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश भर में जागरूकता कार्यशाला के अलावा महिलाओं, बेटियों में हाइजीन, स्वास्थ्य के लिए किशोरी किट वितरित किए जाएंगे। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए दिया कुमारी ने कहा कि महिला का जीवन संघर्षमय होता है। उन्होंने कहा, महिलाएं यदि प्रोफेशनल हैं तो उनके जिम्मे दोहरी जिम्मेदारी है, इसलिए वे स्तुत्य हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा, पीरियड्स शर्म की बात क्यों मानी जाती है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, संकोच नहीं। स्कूल में आजकल बात होती है लेकिन वहाँ का वातावरण अलग है, इसलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर घर में बात होनी चाहिए और संजीदगी से बात हो। सभी लोग मिलकर इस बदलाव को ला सकेंगे। इस बिंदु पर बात करने के लिए पुरुषों का रोल बड़ा है, इसे समझना होगा। उन्होंने कहा, केवल माहवारी ही क्यों, अन्य विषयों पर भी बात की जानी चाहिए। हमारी पीढ़ी भटक रही है, वह काउंसलर के पास जाकर बात करती है लेकिन परिवार से नहीं। ऐसा इसलिए है कि माता पिता से संकोच है, एक दीवार सी खड़ी हो गई है परिजनों और बच्चों के बीच। परिजनों और बच्चों के बीच, इसलिए हमें बच्चों को दोस्त बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण के लिए खूब योजनाएं प्रारंभ की। शौचालय, हर घर तक जल, उज्ज्वला जैसी योजनाओं का सबसे बड़ा फायदा महिलाओं ने किया है। उन्होंने कहा, महिलाओं के लिए राजस्थान की डबल इंजन की सरकार जिस तरह से काम हुआ है वह पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा, इसके बावजूद मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है, वह तो समाज को करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में बहुत सारे बदलाव के बिंदु बताते हैं, उन पर मनन करना होगा। दिया कुमारी ने कहा, प्रजना फाउंडेशन खासा प्रभावी काम कर रहा है और सरकार के साथ मिलकर इस काम को और भी प्रभावी किया जा सकता है। उन्होंने ब्रह्मोस एरोस्पेस का भी आभार जताया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, व्यापारी और उद्योगपति अपने CSR को अक्सर ऐसे कामों में नहीं देते, लेकिन यह एक जरूरी बिंदु है और इस पर सभी को आगे आना चाहिए। महिलाओं के बारे में परेशानियाँ होती हैं, उनको लेकर है। प्रोजेक्ट किशोरी एक बेहतरीन पहल के तौर पर देखी जाती है। आप बतौर अतिथि भी यहाँ शिरकत कर रही हैं, कैसे राजस्थान पेशी महिलाओं के लिए नहीं, बहुत जो ये कार्य किया जा रहा है प्रोजेक्ट किशोरी, इसमें सभी जो जुड़े हैं, हमारे जितने भी हमारे साथ जो सारे ही संस्था में जो काम कर रहे हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप इतना अच्छा जो आपकी तरफ से ये पहल शुरू की गई है, ये शुरुआत आपने की है, ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। और अगर आप जैसे लोग जुड़ेंगे, अलग अलग NGOs जुड़ेंगे, संस्थान अलग अलग जो ऐसा काम कर रहे हैं, वो अगर इन चीज़ों में जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता इससे बढ़ेगी। स्पेशली अगर हम बात करें छोटी बच्चियों में, आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बढ़ती चली जा रही हैं। समाज भी इस तरह से है, समाज की भी मानसिकता को बदलने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के आयोजन हो और इस तरह के प्रोजेक्ट्स को हम लोग सब मिलकर आगे बढ़ाएं। सरकार की ओर से भी और जितने भी NGOs चल रहे हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो भी जो काम कर रहे हैं, हम सब मिलकर करें। क्योंकि ये जो इस तरह के जो कार्य हैं, जिसमें हम जब बातें करते हैं बच्चियों की या महिलाओं की, तो उसमें सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़कर नहीं कर सकता। अगर हम लोग सचमुच बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, तो सबको मिलकर ही इसमें काम करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, ओवरनाइट तो कुछ चीज़ें बदल सकती नहीं है, क्योंकि वर्षों से जो मानसिकता चली आ रही है, जो जिस तरह से सोसाइटी में हम चाहते हैं चेंज आए, उसमें हम समय लगेगा, लेकिन शुरुआत करनी ज़रूरी है। और ये आयोजन है जिससे कि जागरूकता बढ़ती है, अवेयरनेस बढ़ेगी। एक प्रोजेक्ट किशोरी लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हमें ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड का सहयोग मिल रहा है और इस कार्यक्रम के द्वारा हम कच्ची बस्तियों में, स्कूलों में बच्चियों को एक हाइजीन किट डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं, जिसके अंदर बच्चियों के और महिलाओं के हाइजीन से संबंधित सारे उत्पाद होंगे और उनको हम समझाएंगे
समझाएंगे भी कि इन उत्पादों को प्रयोग करने से उनकी माहवारी के समय जो स्वच्छता है वो सुनिश्चित होगी और उनकी स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मैं प्रजना फाउंडेशन की चेयरपर्सन। ये जो किट रहेगी निःशुल्क रहेगी या फिर पेड रहेगी? ये निःशुल्क किट रहेगी और हम अगले 3 महीने तक इस प्रोजेक्ट को चलाने वाले हैं। मैम अभी वेस्ट बंगाल में जो हुआ उसको लेके प्रजना फाउंडेशन का